चलिए आज हम बात करेंगे सीमांचल में उठे राजनीतिक उठापटक की, राजनीतिक हलचल की, मौजूदा सियासत की। सीमांचल की मौजूदा सियासत की बात करें तो यहाँ भी जो दौर चल रहा है वह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सीमांचल का एक क्षेत्र जिसको हम कोचाधामन के नाम से जानते हैं। कोचाधामन की धरती ने बीते कुछ दिन पहले जो देखा यकीनन वो सही नहीं था। जिस तरह से खुले मन से धमकियां दी गई, जिस तरह खुले मन से शब्दों के गरिमा से छेड़छाड़ किया गया, राजनीति का गिरता हुआ स्तर को हमने देखा। इसे कोई भी सभ्य समाज, इसे कोई भी सभ्य व्यक्ति सही तो नहीं कहेगा। कुछ नमक हराम लोग दुर्बत्ता में भी बैठा करके इजहार का खिलाफ करके, जिन्होंने इजहार का पेशाब पायखाना पानी भात चावल आज खा करके इतना बड़ा आदमी बना है, वो भी अपने बाप को लाकर दुकान में पैसा करके खिलाफ करता है। उसके बाद शुरू होता है एक आरोप प्रत्यारोप का वो दौर जो निरंतर चलते आ रहा है। आपको बताते चले सीमांचल के नेताओं के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का यह दौर चालू हुआ था, अब ये बात बिहार के मुखिया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दरवाजे तक भी दस्तक दे चुका है। एक पक्ष ने इन सारे मामलों की शिकायत लिखित में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाया है। इन सब के बीच मैं बात करना चाहूँगा सीमांचल की हालात पर। तमाम व्यूवर्स और यहाँ की जनता का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि वो सीमांचल जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, वो सीमांचल जो सियासी एतबार से पिछड़ा है, वो सीमांचल जहाँ शिक्षा की हालत ठीक नहीं है, वो सीमांचल जहाँ इलाज के लिए अच्छा अस्पताल नहीं है, वो सीमांचल जहाँ यातायात का सही साधन नहीं है, वो सीमांचल जहाँ की सड़कों की स्थिति दयनीय है। उस सीमांचल में जब भी कोई नेता बनता है, चुनाव का वक्त आता है, हम वादे बड़े बड़े करते हैं। हम वादा करते हैं भ्रष्टाचार मिटाने की, हम बात करते हैं अच्छे अस्पताल की, हम बात करते हैं अच्छे यूनिवर्सिटी की, हम बात करते हैं अफसरशाही पर लगाम लगाने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यूनिवर्सिटियां बनी, क्या रेलवे स्टेशन बना, क्या अफसरशाही पर लगाम लगा, क्या सीमांचल का विकास हुआ, क्या सीमांचल की हालत सुधरी? शायद जवाब मिलेगा कि नहीं। अगर कोई चीज़ ठीक हुआ है, किसी की हालत सुधरा हो, तो वह है नेताओं की हालत तो सुधर जाती है, लेकिन सीमांचल की हालत वहीं रह जाती है जहां से सीमांचल शुरुआत करता है। मौजूदा राजनीति का ये कितना गिरा हुआ और घिनौना चेहरा है कि वो सीमांचल जो बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है, वो सीमांचल जो बाढ़ में तबाह वो बर्बाद हो जाता है, वो सीमांचल जो बाढ़ की हाहाकार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और हमारी पिछड़ेपन का एक जो बहुत बड़ा कारण है वो बाढ़ भी है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, उस पर कोई बात नहीं करता। जनता को एक ऐसी लड़ाई में झोंक दिया जाता है, एक ऐसा मुद्दा को जन्म दे दिया जाता है जिससे जनता का कोई लाभ नहीं है। मैं समझता हूं कि इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो वो आम जनता का हो रहा है। क्योंकि आम जनता नेताओं को वोट इसलिए नहीं देता कि वो पार्टियां बदलने का काम करे, क्योंकि आम जनता नेताओं को वोट इसलिए नहीं देता कि वो अपने लिए महल बनाए, फैक्ट्रियाँ खोले, अपने लिए अस्पताल बनाए, होटल बनाए, बल्कि आम जनता नेताओं को वोट अगर देता है तो वो इसलिए देता है कि उनका विकास हो, रोडों की हालत सही हो, शिक्षा का स्तर सुधरे, अफसरशाही पर लगाम लगे। मैं समझता हूँ कि पक्ष और विपक्ष जितने भी लोग हैं सबको मिलकर इन सारी चीज़ों पर बात करना होगा कि सीमांचल आगे कैसे बढ़ेगा, सीमांचल की हालत कैसे सुधरेगी, सीमांचल डेवलप कैसे होगा। और जो भी इन सारी मुद्दों को छोड़कर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता है तो समझिए वो विकास से आपको भटकाना चाहता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दे को आगे लाकर विकास से हमें ओझल कर देता है, हम विकास के मुद्दों तक जा नहीं पाते हैं, उसी तरह सीमांचल में सियासत किया जा रहा है। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपको उलझाया जा रहा है ताकि आप उस लड़ाई का आनंद लेते रहे, आप दर्शक बने रहे, आप भूल जाए कि आपकी रोडों की हालत क्या है, आप भूल जाए कि अस्पतालों की स्थिति क्या है, आप भूल जाए कि अफसरशाही का जो बेलगाम हो चुका है इस पर क्या किया जाए। इन सारी चीज़ों को भुलाने के लिए, इन सारी मुद्दों को दबाने के लिए एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा एजेंडा चलाया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ से बचकर निकलना होगा। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ से बचकर निकलकर हमें विकास के मुद्दे पर बात करना होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर ये आपसी जो विवाद है, जो सीमांचल की राजनीति में शब्दों की मर्यादाओं से जो छेड़छाड़ की जाती है, जो अलग अलग आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर आप अपनी
क्या राय रखते हैं। हमें आपका राय का भी बेहद बेहिसाब मुंतज़िर रहता है, हम इंतज़ार करते हैं। आज हम बात कर रहे थे, मंथन कर रहे थे सीमांचल की मौजूदा सियासत पर, सीमांचल की सियासत की उठा पुठक पर। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।